सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो बेटा आई होप कि आप सब ठीक ठाक अपने घरों में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। तो क्या है प्लेसेंटा? क्योंकि आप सबको पता है कि जो एम्ब्रियो या फीटस यूटेरस में डेवलप होता है, उस एम्ब्रियो तक फूड पहुंचाना, उस एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उस एम्ब्रियो या फीटस से कैरी आउट करना है, निकालना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। उस एम्ब्रियो के लिए, उस फीटस के लिए एक यूटेरस में सिटेबल कंडीशंस प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जनरली मोस्ट ऑफ द मैमल्स में मिलता है, कुछ मैमल्स को छोड़कर। उन मैमल्स को बेटा हम बोलते हैं यूथीरिया। तो मैन इज आल्सो यूथीरियन। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आपको प्लेसेंटा मिलता है। जिनमें ये मिलता है उनको बेटा बोलते हैं यूथीरिया। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो प्लेसेंटा होता है, उन मैमल्स को हम बोलते हैं यूथीरिया। तो ये प्लेसेंटा क्या है? मैं कहूंगा बेटा प्लेसेंटा इज अ फीटो। प्लेसेंटा इज अ फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ one part is made of fetal structure, fetal tissues, and one part is derived from maternal tissues. ये जो प्लेसेंटा बेटा होता है, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये जो प्लेसेंटा होता है बेटा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। जनरली 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एक डिस्क लाइक होती है। इसका सेंट्रल पार्ट बड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू इट्स पेरिफेरल पार्ट। सेंट्रल पार्ट इज थिकर, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर थिक एट सेंटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर वेट देखना चाहें तो ये 600 ग्राम्स के अराउंड होता है। तो ये प्लेसेंटा क्या है? It is a disc-like structure which is formed by two types of tissues. One type of tissue derived from fetus, second type of tissue derived from mother's uterus. और ये प्लेसेंटा क्या करता है? ये एक बच्चे के लिए जो फीटस यूटेरस में है उस तक न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उस तक फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करता है। वहां से उसके प्रोडक्ट्स जो होंगे, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वो उनको निकालता है, मदर्स ब्लड में डालता है। उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, वो आगे हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये प्लेसेंटा है क्या चीज। बेटा आपको पता है कि जो जब इम्प्लांटेशन होती है, जब गैस्ट्रुलेशन होती है, तो वहां पर एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। एमनियन होता है, एलेंटाइस होता है, योग सैक होता है, और सबके बाहर एक कोरियन होता है। उस कोरियन के अराउंड होते हैं, उस कोरियन में निकली हैं ट्रोफोब्लास्ट्स। ये अगर आपको पता है, ये जो फीटस है, फीटस के अराउंड कोरियन होती है, और कोरियन में होते हैं छोटे छोटे विलाई हर साइड में। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया सारे विलाई डिसअपियर होते हैं एक्सेप्ट वन प्लेस, जिसको हम बोलते हैं कोरियनिक फ्रेंडोसम। बाकी सारे विलाई क्या हो जाएंगे? डिसअपियर। एक एरिया में ये विलाई रहेंगे। ये जो ट्रोफोब्लास्ट के विलाई, ये किस में होते हैं? ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करते हैं। और यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है, यहां पर इस साइड में, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज हेयर फीटस, या दिस इज एम्ब्रियो, या दिस इज फीटस। इसके अराउंड जर्म लेयर, ये फीटल मेम्ब्रेन्स हैं,
ये मान लीजिए बेटा ये क्या है यहाँ पर कोरियन, कोरियन के ट्रोफोब्लास्ट, यही कोरियन के जो ट्रोफोब्लास्ट जो है इसके जो विल्ले होंगे, आपको मैंने बताया है कि इन ट्रोफोब्लास्ट विल्ले में फिर कैपिलरीज आती हैं, वो कैपिलरीज जो होती हैं उनमें ब्लड आता है, फीटल ब्लड। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करते हैं, और यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जब ये पेनिट्रेट करते हैं वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर छोटे छोटे डिप्रेशंस पड़ते हैं, और इन डिप्रेशंस में जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, वो यूटेराइन ब्लड होता है, मदर्स ब्लड होता है, फीमेल का ब्लड होता है, मदर्स ब्लड होता है, प्रेग्नेंट फीमेल का यूटेरस मान लीजिए। ये यूटेरस का वो हिस्सा जहां पर ट्रोफोब्लास्ट विल्ले जो है वो पेनिट्रेट करते हैं, हम इसको बोलते हैं बेटा डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है, दिस इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसिलिस। ये यूटेरस का वो एरिया जहां पर प्लासेंटा बनता है, जहां पर ट्रोफोब्लास्ट विल्ले जो है वो पेनिट्रेट करते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले पेनिट्रेट करते हैं यूटेरस में, और यूटेरस का जो टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू एंड ट्रोफोब्लास्ट विल्ले, दे बिकम इंटरडिजिटेटेड। सपोज दिस इज मदरस यूटेरस, this is mother's uterus, this is decidua basilis, this is fetus, ये है यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट विल्ले। ये ट्रोफोब्लास्ट विल्ले इसके अंदर जाते हैं, इन डिप्रेशंस के अंदर, तो ये जो एरिया यहाँ पर बनता है, दिस जंक्शन, दिस इज द प्लासेंटा, जहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट विल्ले और मदर्स यूटेरस का डेसिडुआ बेसिलिस एक दूसरे के साथ, यूटेराइन टिश्यू और ट्रोफोब्लास्ट विल्ले एक दूसरे में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, तो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बेटा बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा दरअसल में बनता है कि जब कोरियन की लेयर्स, आउटर लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स जिनके विल्ले होते हैं, वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करके वहां पर फिक्स हो जाए, वहां पर एक इंटरनेटवर्क बन जाता है, हम उसको ही बोलते हैं एक्चुअली ये है प्लासेंटा। इसीलिए तो बेटा हम कहते हैं ह्यूमन प्लासेंटा जो होता है इट इज कोरियनिक इन नेचर। Because which part of the fetal membrane takes part? It is the chorion. फीटस का कोरियन पार्टिसिपेट करता है इसमें, और माँ मदर्स जो होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके यूटेरस का एंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट करता है। एंडोमेट्रियम, this is suppose endometrium, these are trophoblast villi. Now this structure which is formed over here, this is the placenta. तो फीटस का कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है, कोरियन, तो हम इसको बोलते हैं कोरियनिक प्लासेंटा। तो यही विल्ले जो होते हैं ये मदर्स ब्लड में डायरेक्टली बेथ करते रहते हैं, डायरेक्टली सिंक करते रहते हैं, और डिफ्यूजन होता है न्यूट्रिएंट्स का, जिनकी हाई कंसंट्रेशन मदर्स मिल्क में होती, मदर्स ब्लड में होती है, वो फीटल ब्लड में आती है थ्रू द कोरियनिक विल्ले, थ्रू द ट्रोफोब्लास्ट विल्ले। तो ये जो बेटा प्लासेंटा होता है, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट विल्ले एंड द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। दो पार्ट होते हैं इसका, फीटल पार्ट होता है ये ट्रोफोब्लास्ट विल्ले, और मैटरनल पार्ट होता है डेसिडुआ बेसिलिस एंडोमेट्रियम। ये जो प्लासेंटा बेटा होता है, इस प्लासेंटा तक ये वाला एरिया अब बन जाएगा प्लासेंटा। ये इस प्लासेंटा तक लाते हैं एक स्ट्रक्चर, एक लंबा सा स्ट्रक्चर, 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है, एक स्ट्रक्चर जो इस फीटस और प्लासेंटा तक कनेक्शन में होता है, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो बेटा सपोज दिस इज प्लासेंटा, इस प्लासेंटा तक ब्लड लाया जाता है बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये कनेक्टेड होता है विद द फीटस। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में होते हैं ब्लड वेसल्स जो कैरी करते हैं ब्लड
from fetus to the placenta and from placenta to the fetus. Those blood vessels which carry blood from fetus or embryo to the placenta, उनको हम बोलते हैं, शाबाश, umbilical arteries. और जो रिटर्न करती है ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटस, हम उनको बोलते हैं अम्बिलिकल वेन्स. यहां पर इस अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है. तो प्लासेंटा तक ब्लड जो होता है वो लाता है अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड में होती हैं ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड अम्बिलिकल वेन्स. तो प्लासेंटा दरअसल में क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ कोरियोनिक विल्लाई एंड द डेसिडुआ बेसिलिस यूटेराइन एंडोमेट्रियम. यहां पर एक्चुअली एक्सचेंज होता है. देखो बेटा, एम्ब्रियो या फीटस का ब्लड आर्टरी के थ्रू, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू जाएगा प्लासेंटा में. उसमें अगर वेस्ट मटेरियल्स होंगे, अमोनिया होगा, यूरिया होगा, वो डिफ्यूज होगा थ्रू दीज विलाई इनटू मदर्स ब्लड. मदर्स ब्लड में ऑक्सीजन होगा, ग्लूकोज होगा, वो डिफ्यूज होगा थ्रू दीज विलाई और वो जाएगा टू द फीटस थ्रू अम्बिलिकल वेन्स. इज दैट क्लियर? तो placenta is a site of exchange of nutrients. Placenta is a site of exchange of gases. Placenta is a site of exchange of materials between mother's blood and the fetus. Placenta में mother's blood और fetal blood के दरमियान gases, nutrients, materials का exchange होता है, but there is no इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड. मदर्स ब्लड और फीटल ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं क्योंकि कोरियोनिक विल्लाई जो होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट विल्लाई जो होते हैं, वो यहाँ के ब्लड और यहाँ के ब्लड को सेपरेट करते हैं. फीटल ब्लड यहाँ विल्लाई तक आएगा लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा. फीटल ब्लड कोरियोनिक, ये जो ट्रोफोब्लास्ट विल्लाई है यहाँ तक आएगा लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा. गैसेस एक्सचेंज विल टेक प्लेस अक्रॉस द एपिथेलियम ऑफ द कोरियोनिक विल्लाई. ये जो कोरियोनिक विल्लाई होंगे इनके एपिथेलियम के अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा. इज दैट क्लियर? सो अब हम कह सकते हैं प्लेसेंटा इज अ फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर which is formed during developmental stage of mammals and this placenta is responsible for exchange of nutrients. इस प्लेसेंटा में क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं न्यूट्रिएंट्स बिटवीन फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड. अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो प्लेसेंटा होता है इसके अलावा और काम भी करता है. जनरली प्लेसेंटा जो होता है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन है बेटा, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी विल सर्वाइव ओनली व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. लेकिन जब प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, तो क्या होता है आपको पता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है ल्यूटिनाइजिंग, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रोन. इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रोन. प्रोजेस्ट्रोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेटा अगर आप देखेंगे ये जो प्लेसेंटा है इट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. इट मिमिक्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जब तो ये प्लेसेंटा से जो HCG निकलता है इट मिमिक्स LH. LH means luteinizing hormone which is produced from pituitary gland so that more and more progesterone is produced. More and more progesterone is produced from the corpus luteum.
इज दैट क्लियर? सो सबसे पहली बात, ये जो आपको पता है कि प्रेगनेंसी जब क्रिएट होगी, इट विल सर्वाइव ओनली व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। दिस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ये मिमिक करता है एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाए। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा बेटा होता है, अगर आप देखेंगे एचसीजी जो है, जो ही प्लेसेंटा बनने लगता है वहां से एचसीजी निकलता है, और जो टेस्ट होता है फीमेल्स में जिसको हम बोलते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट, वहां पर डिटेक्ट किया जाता है इसी लेवल को। तो अगर यूरिन में एचसीजी की लेवल होगी तो वहां पर टेस्ट पॉजिटिव आएगा, दैट विल कंफर्म द प्रेगनेंसी। तो ग्रेविंडेक्स टेस्ट जो है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं जिनमें किट्स यूज किए जाते हैं, वहां पर एक्चुअली एचसीजी को क्या किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो पहला दूसरा वीक जो होगा, तो जब प्लेसेंटा बनने लगता है तो इमीडिएटली ये प्रोड्यूस करता है एचसीजी। तो यूरिन में भी एचसीजी होगा, तो अगर एचसीजी डिटेक्ट हो गया तो इट विल कंफर्म द प्रेगनेंसी। इसी तरह ये जो प्लेसेंटा होता है, इट प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन दैट इज कॉल्ड एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है बेटा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इट मेक्स मदर्स टिश्यूज नॉन रिसेप्टिव टू द इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल को कम करता है, लेकिन एचपीएल क्या करता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये मैटरनल टिश्यूज को नॉन रिसेप्टिव बनाता है, नॉन रिसेप्टिव टू इंसुलिन, ताकि मदर्स बॉडी में, प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में ग्लूकोज की लेवल जो है वो हाई रह सके, सो दैट बच्चे को, एम्ब्रियो को ग्लूकोज की, एनर्जी की कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एन एम्ब्रियो और अ फीटस इट नीड्स ट्रेमेंडस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा होता है, इट प्रोड्यूसेस हाई डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन। प्लासेंटा जो बेटा होता है, यहाँ पर सिर्फ गैसेस, मटेरियल्स का एक्सचेंज ही नहीं होता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन्स भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और वो एस्ट्रोजन्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, क्योंकि जब प्रेगनेंसी का एंड स्टेज आएगा, उसके बाद पार्चुरेशन होगी, तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड्स को तैयार करता है एस्ट्रोजन, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करता है। ये प्लेसेंटा जो होता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन को भी, और आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो है ये यूटेरस को स्टेबलाइज रखता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन कॉजेज स्टेबलाइजेशन ऑफ यूटेरस, ताकि एक फीटस का डेवलपमेंट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और यही प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स में, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो डक्टाइल सिस्टम जो होता है, जहाँ पर मिल्क जो होगा, मिल्क फ्लो करता है, मिल्क सिंथेसाइज होता है, उस डक्टाइल सिस्टम को भी डेवलप करता है। ये जो प्लेसेंटा होता है, तो हम देखते हैं ये एचसीजी प्रोड्यूस करता है, एचपीएल प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है बेटा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है? इट इज ए हार्मोन, इट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब पार्चुरेशन होती है, जब एक बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, तो ये रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन हेल्प्स इन रिलैक्सिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो एक फीमेल की पेल्विक गडिल जो होती है, जो वहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, ताकि एक बच्चे की डिलीवरी जो है वो फैसिलिटेट हो। तो ये जो बेटा रिलैक्सिन है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा होता है, इट स्टोर्स आयरन।
प्लासेंटा में बहुत हद तक आयरन स्टोर होता है, ताकि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में आयरन की या उसके डाइट में आयरन की कमी हो जाए, उस वक्त प्लासेंटा रिलीज करता है आयरन, ताकि एनीमिया से बचा जा सके, ताकि ब्लड की लेवल नॉर्मल रह सके। इसके अलावा ये जो प्लासेंटा बेटा होता है, तो मैं कहता हूं कि आयरन इज स्टोर्ड इन द प्लासेंटा, ताकि अगर डाइट में आयरन की कमी आ जाए तो उस वक्त प्लासेंटा प्रोड्यूस करेगा आयरन, और वो आयरन क्या होगा, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की जो होगी कमी नहीं हो सकती। तो इसके अलावा ये जो प्लासेंटा होता है, इट आल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन। तो प्लासेंटा ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी स्टार हो जाए कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, फॉर 1 डे और 2, तो उस दौरान ये जो प्लेसेंटा होता है ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और ग्लाइकोजन को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं प्लासेंटा एक्ट्स एज ए reserve depot of food. Placenta produces hormones. So cannot we say placenta is also an endocrine structure? Yes, placenta जो है, it is an endocrine structure which produces a number of hormones. It produces human chorionic gonadotropic hormone HCG. It produces human placental lactogen, estrogen, progesterone and relaxin. इसके अलावा ये आयरन को स्टोर करता है, उसके अलावा ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है, और उसके अलावा ये जो प्लेसेंटा होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये बहुत किस्म की एंटीबॉडीज जो है उनको सिंथेसाइज करता है, और कुछ एंटीबॉडीज को मदर्स ब्लड से ट्रांसफर करता है इनटू फीटस, ताकि एक बच्चे को किसी भी डिजीज से बचाया जा सके। तो प्लासेंटा हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ए नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इनटू फीटस, सो दैट एक फीटस जो है, फीटस को रेजिस्टेंस मिल सके अगेंस्ट द डिजीजेस। A fetus shows resistance against the diseases. Is that clear? तो हमने देखा कि प्लेसेंटा दरअसल में एक फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा वो एक स्ट्रक्चर है जो फीटस के कुछ पार्ट से बनता है और प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस के एंडोमेट्रियम डेसिडुआ बेसिलिस से बनता है, और वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन यूटेराइन मदर्स ब्लड एंड द फीटल ब्लड। प्लासेंटा तक ब्लड कहाँ से आता है? थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, अम्बिलिकल वेन्स होती हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो प्लेसेंटा होते हैं, ये आपको पता है, ये प्लेसेंटा आपको सिर्फ मैमल्स में दिखते हैं। उन मैमल्स को हम बोलते हैं यूथीरिया या यूथीरियन मैमल्स। ये जो प्लेसेंटा होते हैं, ये 3 किस्म के प्लेसेंटा होते हैं। एक होता है डेसिडुएट प्लेसेंटा, दूसरा होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, और तीसरा होता है कंट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा बेटा होता है, एक होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, तीसरा होता है डेसिडुएट प्लेसेंटा, और तीसरा होता है कंट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। तो बेटा, ये डेसिडुएट क्या होता है, नॉन डेसिडुएट क्या होता है, कंट्रा डेसिडुएट क्या होता है, इसके लिए आपको समझना है कि जब प्रेगनेंसी का एंड स्टेज होता है, जब लेबर स्टार्ट होता है, जब एक फीमेल की डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे में जब बच्चे की डिलीवरी होती है, उसके बाद प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। प्लेसेंटा जो होता है, ये भी बर्थ कैनाल से बाहर आता है। उस फेज को हम बोलते हैं एक्सपल्शन फेज। जब बच्चा
एक्सपेल होता है। उसके बाद एक और फेज होता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटल फेज। प्लासेंटल फेज में जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, पहले बच्चा डिलीवर होता है, उसके थोड़ा टाइम के बाद ऑलमोस्ट प्रेफरेबली ऑलमोस्ट हाफ एन आवर उसके बाद प्लेसेंटा एक्सपेल होता है। ये जो प्लेसेंटा एक्सपेल होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर आप देखेंगे कुछ एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल कैटल में देखेंगे, शीप में देखेंगे, जेब्रा में देखेंगे, तो वहां पर, या जिराफ में देखेंगे, क्या होता है बेटा, वहां पर आपको पता है प्लासेंटा जो होता है इसमें फीटल पार्ट भी होता है और मैटरनल पार्ट भी होता है। फीटल पार्ट क्या होता है? फीटल पार्ट होता है कोरियोनिक विलाई। मैटरनल पार्ट क्या होता है? डिसिडुआ बेसिलिस। ये फीटल और मैटरनल पार्ट एक दूसरे के साथ इंटीमेटली कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन जब प्लासेंटा एक्सपेल हो जाए, अगर फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और सिर्फ फीटल पार्ट निकलता है, एक्सपेल होता है, लेकिन मैटरनल पार्ट एक्सपेल नहीं होता है। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के दौरान जब प्लासेंटा निकलता है, सारा प्लासेंटा नहीं निकलेगा, एक्सपेल नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या होगा? एक्सपेल फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट। इसको क्या होता है? शाबाश, इट विल बी रिजुविनेटेड। इस मदर का यूटेरस जो है इसको फिर रियूज करेगा, लेकिन फीटल पार्ट को एक्सपेल करेगा। ऐसे प्लासेंटा को हम बोलते हैं नॉन डिसिडुएट प्लासेंटा। लेकिन अगर आप देखेंगे मैन में, ह्यूमन बींग्स में फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट बड़े टाइटली इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं। जब प्लासेंटा एक्सपेल होता है, फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट एक दूसरे से डिटैच नहीं होते हैं। both the parts are liberated simultaneously। प्लासेंटा का फीटल पार्ट भी, प्लासेंटा का मैटरनल पार्ट भी, both the parts are expelled out। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं बेटा डेसिडुएट प्लेसेंटा, where both fetal and maternal part are expelled out after parturition। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे उनमें फॉर एग्जांपल मोल्स होते हैं, या एक एनिमल है जिसको बोलते हैं तालपा, या एक एनिमल है जिसको हम बोलते हैं बैंडिकूट। अगर आप देखेंगे बेटा, इन बैंडिकूट्स में, इन मोल्स में, तालपा में क्या होता है, जब इनकी पार्चुरेशन होती है, जब इनका बच्चा डिलीवर होता है, तो उसके बाद प्लासेंटल फेज जो होता है, जब प्लासेंटा एक्सपेल होता है, न तो मैटरनल पार्ट एक्सपेल होता है और न फीटल पार्ट एक्सपेल होता है। सारे प्लासेंटा जो होता है, उस प्लासेंटा को क्या किया जाता है? रिटेन किया जाता है। प्लासेंटा का कोई भी पार्ट, नाइदर मैटरनल पार्ट नॉर फीटल पार्ट is expelled out, both the parts are retained by the female body। और ऐसे यूटेरस, ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं कंट्राडेसिडुएट। So contra-deciduate placenta you find in moles, talpa and bandicoots, where neither fetal nor maternal placenta is expelled, but in deciduate placenta maternal as well as fetal part is expelled out, and this is found in man, while as in case of cattle, zebra, giraffe, what you see, वहां पर fetal part expel होता है और maternal part यूटेरस में ही, फीमेल बॉडी में ही रहता है। तो ऐसे ही प्लेसेंटा को हम बोलते हैं नॉन डिसिडुएट प्लासेंटा। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन प्लासेंटा जो है, ख्याल रखिए बेटा, ह्यूमन प्लासेंटा जो है, ह्यूमन प्लासेंटा इज डिसिडुएट। इट इज डिसिडुएट because both maternal and fetal parts of the placenta are ejected out। दूसरी बात, ह्यूमन प्लासेंटा जो है, it is chorionic। It is chorionic। That means
कौन सा फीटल पार्ट इसमें यूज होता है? मदर्स का तो यूटेरस, एंडोमेट्रियम, डेसिडुआ बेसिलिस यू पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फीटस का कोरियन, एमनियन नहीं, एलेंटाइस नहीं, बल्कि कोरियन, कोरियन के ट्रोफोब्लास्ट विल्ले जो होते हैं, कोरियन पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं ह्यूमन प्लासेंटा इज कोरियानिक प्लासेंटा। तो तीसरी बात कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है वहां पर ये जो कोरियानिक विले होते हैं ये डायरेक्टली डिप करते रहते हैं, दे आर बेदिंग इन द मैटरनल ब्लड, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल। हीमोकोरियल याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, दैट मीन्स इट इज कोरियानिक। कोरियानिक विल्ले जो बेटा होते हैं दे आर डायरेक्टली बेदिंग, कोरियन का आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। इफ आई से ट्रोफोब्लास्टिक विल्ले दैट मीन्स कोरियानिक विल्ले। ये जो कोरियानिक विल्ले होते हैं ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम में डिप करते रहते हैं, उन छोटे छोटे डिप्रेशंस में ब्लड होता है, ये कोरियानिक विल्ले डिप करते रहते हैं, दे आर बेदिंग इन द मैटरनल ब्लड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट हीमोकोरियल। So human placenta is deciduate, it is chorionic in nature and it is hemocorial. Is that clear? So that was about the placenta. मैमल्स में होता है, उनको यूथीरिया बोलते हैं, बनता दो पार्ट से है, का फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट। उस प्लासेंटा में क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो बच्चे के होंगे, फीटस के होंगे, वो फीटल ब्लड से मैटरनल ब्लड में जाएंगे। इसके अलावा हमने प्लासेंटा का ये देखा, एंडोक्राइन रोल भी देखा, इसके अलावा हमने देखे प्लासेंटा के टाइप्स भी देखे, और याद रखना है कि ह्यूमन प्लासेंटा इज डेसिडुएट, कोरियानिक एंड हीमोकोरियल। इज दैट क्लियर? सो मैं रिपीट, मैं फिर से कहता हूं, प्लासेंटा के दो पार्ट्स होते हैं। इट इज एक्चुअली फॉर्मड बाय द इंटरडिजिटेशंस ऑफ द कोरियानिक विलाई इनटू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम डेसिडुआ बेसिलिस। इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द कोरियन पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, आपको पता है पहले कोरियन में हर साइड से विल्ले होते हैं, फिर वो विल्ले जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, फिर वो विल्ले एक ही एरिया में रहते हैं, उसको बोलते हैं कोरियानिक फ्रेंडोसम। तो याद रखिए प्लासेंटा में कोरियानिक फ्रेंडोसम इन्वॉल्व होता है, वो विल्ले जो क्या होते हैं, शाबाश, वो विल्ले जो मेंटेन रहते हैं, जो डिसअपियर नहीं रहते हैं, जो डिसअपियर नहीं होते हैं, जो डेसिडुआ बेसिलिस के साथ ही रहते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लासेंटा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू टेक अप द न्यू यूनिट। हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।